ये जो चैप्टर है एनर्जी नाम है, फिजिक्स से रिलेटेड एक और चैप्टर है ये। एनर्जी का मतलब होता है कुव्वत, उर्दू में इसको कुव्वत कहते हैं, हिंदी में ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं ऊर्जा और उर्दू के हिसाब से कुव्वत। ठीक है, कैपेसिटी। इन एवरीडे लाइफ वर्क इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। जाहिर सी बात है, अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी देखें तो रोजमर्रा की जिंदगी में वर्क यानी काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक में बहुत सारी एडिटिंग मिस्टेक्स हैं, तो आप इसको गौर ना करें। ठीक है, पहले बहुत पहले प्रिंट हुई थी, तो अब उसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें उम्मीद है कि ये गलतियां सुधर गई होंगी। ठीक है, तो आप उसको हेडेक मत बनाएं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसकी तरफ गौर करेंगे आप, तो आपके लिए भी आसानी है। इन एवरीडे लाइफ वर्क इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, यानी काम जो है वो जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है हमारी डे टू डे लाइफ में। और एनर्जी जो है, एनर्जी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज, बट तो इसमें जो हम काम करेंगे तो काम करने में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी बेहद जरूरी टर्म आप समझ लिए, या कुव्वत। कुव्वत हमारी जिंदगी का सब, जो सारी एक्टिविटीज जो हम करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनमें सबसे अहम रोल या सबसे कह सकते हैं कि मेन जो चीज चाहिए हमें वो है काम करने की कुव्वत, यानी ऊर्जा हिंदी में कहते हैं इसको। ठीक है, लेकिन ये एनर्जी है क्या? हमारे सामने सवाल खड़े होंगे, व्हाट इज एनर्जी एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंसेस अस। भाई ये एनर्जी नाम का कौन सा नया बवाल है? ठीक है, या कौन सी नई चीज है एनर्जी? व्हाट इज एनर्जी? हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली एनर्जी है क्या और किस तरह से ये हम पर असर डालती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म है एनर्जी, हम ये जाने कि एनर्जी क्या होती है। ठीक है, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा किसे कहते हैं या कुव्वत किसे कहते हैं? द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी चीज के काम करने की सलाहियत, कोई भी चीज, कोई बॉडी, कोई इंसान, कोई मशीन, कोई भी चीज काम कर रही है तो वो काम करने की सलाहियत जो है उसको हम एनर्जी कहते हैं। इसीलिए इसका वर्ड ताकत, ताकत कुव्वत से आती है। कुव्वत यानी काम कर, जो कोई चीज कोई काम कर सकती है उसके अंदर ये काबिलियत मौजूद है कि वो काम कर सके, तो हम ये बोलेंगे ये जो कुव्वत है यही एनर्जी है। और भी टर्म्स हो सकते हैं एनर्जी को समझने के लिए, बहुत सारे रास्ते हैं। तो आप फिलहाल बेसिक लेवल पर ये जानिए कि एनर्जी काम करने की एबिलिटी या कैपेसिटी को एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं कि अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं तो ये सब आप इसलिए कर पा रहे हैं कि आपके अंदर उन दोनों को करने की सलाहियत कुदरत ने पैदा की है, और वो सलाहियत है एनर्जी। आपके अंदर वो कुव्वत है जिसकी वजह से आप साइकिलिंग कर सकें या दौड़ सकें, और ये सब इसलिए पॉसिबल हो रहा है कि आपके अंदर एनर्जी मौजूद है। ठीक है, ओके। तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप बहुत इसको थोड़ा गहराई में जब जानेंगे तो हायर क्लासेस में इसको जानेंगे। अभी आपका बेसिक क्लास है तो थोड़े लेवल की चीज़ जाने, इंशाल्लाह आसानी होगी। वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब दूसरा सवाल ये उठता, पहला सवाल तो ये था आपके जहन में व्हाट इज एनर्जी, तो एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल साइकिलिंग, इफ वी वांट टू साइकिल, साइकिलिंग, रनिंग needs energy. If we have energy we can walk, we can run. अगर हमारे अंदर काम एबिलिटी है, कुव्वत है, तभी हम दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल जो था कि एनर्जी आती कहां से है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसके आगे मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा। ठीक है, वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या है, एनर्जी कहाँ कहाँ से आती, तो इसके आप जब सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा एनर्जी होती कितने किस्म की है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट एनर्जी, पहला सोर्स है एनर्जी का लाइट। लाइट रोशनी, रोशनी से कुव्वत का सीधा रिलेशन है। ठीक है, रोशनी भी एनर्जी की एक फॉर्म है। दूसरी चीज है केमिकल एनर्जी, केमिकल्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, मिलते हैं, तो उसमें से भी एनर्जी पैदा होती है, कभी हीट की शक्ल में पैदा होती है, कभी कुछ और शक्लों में। तीसरी चीज है न्यूक्लियर एनर्जी, ये न्यूक्लियर एनर्जी का पूरी दुनिया ने एग्जाम्पल देखा था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नागासाकी और हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स बरसाए गए थे, तो उसकी वजह से रेडिएशन, हाई लेवल रेडिएशन, बहुत ज्यादा लोग मरे थे, बहुत नुकसान हुआ था। तो वो न्यूक्लियर एनर्जी क्या मतलब है, एटम को ब्रेक करके, यूरेनियम एक मेटल होता है, उसके एटम को ब्रेक करके उस पर कुछ केमिकल रिएक्शंस करा करके उससे एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, वो रेडियो एक्टिव एनर्जी है और बहुत नुकसान, उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हुआ है कि न्यू एटॉमिक रिएक्टर्स बनाए गए हैं, उसके जरिए हम उस एनर्जी को बिजली की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि एक चम्मच यूरेनियम में इतनी ताकत होती है कि एक पानी के जहाज को वो लगातार बिना रुके 6 महीने तक चला सकता है। इतनी ताकत एक चम्मच यूरेनियम में होती है अगर उसको प्रॉपरली यूज करें, एक अंदाजा बताया मैंने। चौथी चीज है एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स है दुनिया में, वो है सन। सन से हमें दो एनर्जीज प्राप्त मिलती हैं। क्या, कौन कौन सी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। हीट यानी लाइट एनर्जी, एनर्जी की दो शक्लें हमें सूरज से मिलती हैं पूरे वर्ल्ड को, एक हीट, दूसरा लाइट। पांचवा है हीटर। अब आप अगर अब जाड़ा लग रहा है आपको, आप कमरे में अपने हीटर जलाएं तो हीटर से आपको एनर्जी मिलेगी, किस शक्ल में, गर्माहट की शक्ल में, हीट एनर्जी। ठीक है, और आखिरी चीज है साउंड। साउंड भी एनर्जी की एक शक्ल है। ठीक है, अब हम इनको जब डिटेल्स में कुछ डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी आपको, कुछ डिटेल्स हायर क्लास के लेवल की हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, अगला जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एनर्जी। अभी आपने क्या पढ़ा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहाँ से आती है, कैसे मिलती है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े आपने। अब आप समझने जा रहे हैं एनर्जी कितनी किस्म की होती है। ठीक है, उसमें होती तो बहुत किस्म की है, हम उनमें से कुछ को डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप देख रहे हैं टॉप पर है आपके, वो है सोलर एनर्जी। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सन पूरे यूनिवर्स की एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया है और उससे हमें दो तरह की एनर्जीज मिलती हैं, लाइट और हीट। तो जो इस सन से मिलने वाली एनर्जी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब सोलर एनर्जी को हम कहां से हासिल करते हैं, सोलर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। ओके, इट हैज मेनी एप्लीकेशंस, और ये सोलर एनर्जी के इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा है कि जब जाड़े में आप ठिठुरते हैं तो आपको सबसे पहले जिंदा रहने के लिए, ठीक से फिट रहने के लिए आपको सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए कुछ इस्तेमाल जो प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं उनके बारे में बताया गया है। सोलर सेल, ये सोलर कॉल लिखा है, इसको कॉल नहीं, ये सेल है एक्चुअली। इट इज यूज्ड इन सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल क्या होता है, आजकल बहुत कॉमन है ये, आप देखते हैं छत के ऊपर सोलर पैनल लगाया जाता है, उससे सोलर एनर्जी को ट्रैप करके और उसको केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, इसको सोलर सेल कहते हैं। और कैलकुलेटर में तो बहुत पहले से आ रहा है, जरा सा लगा होता है और जैसी थोड़ी सी रोशनी पाता है वो ऑन हो जाता है। ठीक है, ये सबने देखा होगा। ठीक है, अब तो सोलर चार्जर वगैरह भी बहुत चीजें अब आ गई हैं। हमारे लिए ये समझना आज से 10 साल पहले थोड़ा मुश्किल था, अब इजी है कि सोलर सेल क्या होता है। सोलर सेल से सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में
कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को हम इस्तेमाल करते हैं। और अगला जो इसका ये टाइप है और इसका एप्लीकेशन जो है वो है, और सोलर सेल को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप, ट्रैफिक सिग्नल्स में भी यूज करते हैं, और सैटेलाइट्स जो दुनिया से भेजी जाती हैं, सैटेलाइट्स की एनर्जी का तो मतलब मेन सोर्स ही सोलर एनर्जी है। उनमें भी सोलर पैनल्स लगे होते हैं जिसके जरिए सैटेलाइट रेगुलर काम करते रहते हैं। ठीक है। और अब तीसरी चीज बताई गई है कि सोलर एनर्जी का एक और इस्तेमाल, सोलर कुकर पहले चलते थे, अभी भी हैं, लेकिन अब सोलर पैनल्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है। और वाटर हीटर्स में आपने इस तरह के गीजर्स भी बने हैं जो सोलर एनर्जी को सीधे ही गीजर में कन्वर्ट करते हैं, पानी को गर्म रखते हैं। थोड़े महंगे होते हैं, अभी स्टार्टिंग है उन सब चीजों की, तो इसलिए। अब ये तो आपने सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा। जो दूसरी एनर्जी जो आपकी बॉडी में मौजूद है वो है मस्कुलर एनर्जी। मस्कुलर एनर्जी, हमारी बॉडी जो है वो, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारी बॉडी में गोश्त मौजूद है, हड्डियां मौजूद हैं, ये दो चीजें मेन हैं, नसें हैं वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें। उनमें एक जो है गोश्त के अंदर, गोश्त में क्या है, मसल्स मौजूद हैं। ठीक है, मसल्स मौजूद हैं, आप बायोलॉजी में उसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो उसके मसल्स में काम करने की एनर्जी मौजूद है, मसल्स की वजह से ही हम काम कर पाते हैं। ठीक है, तो मस्कुलर एनर्जी जो हमारी बॉडी के अंदर कुव्वत मौजूद है, हमारे मसल्स में मौजूद है, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मसल्स ऑफ द बॉडी, ताकि हम डेली जिंदगी के अपने काम कर सकें, और इस तरह की एनर्जी को हम कहते हैं मस्कुलर एनर्जी। ठीक है, ये हमारी जिस्मानी कुव्वत है। ठीक है। अब तीसरा टाइप विंड एनर्जी। अब आप जैसे आपने देखा कि सूरज की रोशनी में बहुत ताकत होती, बहुत एनर्जी है सूरज में, सूरज से हम हासिल करते हैं लाइट और हीट। उसी तरह विंड से भी, चलती हवा से भी एनर्जी हासिल की जा सकती है। कैसे करते हैं, जब हवा चलती है और समंदर के किनारे तो बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ठीक है, टाइड्स आते हैं, वैसे जहां तेज हवाएं चलती हैं वहां पर आपने देखा होगा पंचक्की, हो सकता है किसी को इस बारे में यही याद हो। ठीक है, विंड टरबाइन भी कहते हैं उनको, विंड मिल कहते हैं। ठीक है, विंड मिल, हवा के जोर से उसका पंखा घूमता है, पंखे के घूमने से एनर्जी पैदा होती, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब अगला जो है टाइप वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्ल्ड में सबसे कॉमन यूज होने वाली चीज है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल एनर्जी मशीन्स के लिए। इंसान के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत वैसी नहीं है जैसे मशीन्स को है। द एनर्जी ऑब्टेन्ड ड्यू टू मोशन ऑफ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ करंट। ये एनर्जी आपको कैसे मिलती है, जब स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉन्स का बहाव जब होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बहाव की वजह से करंट पैदा होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल बल्ब और टीवी वगैरह में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल होता है। ये क्या है, मोशन ऑफ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट पैदा होता है। उस तरह की एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इसकी डिटेलिंग फर्दर क्लासेस में और भी होगी बाकायदा तौर पे। अब ये आइए, अभी हम लोग क्या है कि एनर्जी से वाबस्ता हो रहे हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन उसका समझ रहे हैं। ठीक है, तो बायोगैस एनर्जी, बायोगैस एनर्जी ये गवर्नमेंट ने बहुत पहले इनिशिएट किया था कि बायोगैस प्लांट में, तो जो गांव वगैरह के बाहर के हिस्से में इस तरह के प्लांट बनाए जाते थे, चैम्बर्स बनाए जाते थे, उसमें गोबर वगैरह और कूड़ा करकट ये सब डाला जाता था, उसके सड़ने से एनर्जी पैदा होती थी, मीथेन गैस पैदा होती, उस गैस का इस्तेमाल अलग अलग तरह से किया जाता है, एनिमल और प्लांट वेस्ट से ये प्रोड्यूस होती है और ये बायोगैस एनर्जी कहलाती है। ठीक है, उसको भी एनर्जी की शक्ल में इस्तेमाल किया जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन कहते हैं बचाना, लॉ कहते हैं कानून को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना आप पैदा कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। तो अब ये सवाल आपके जहन में उठेगा कि सर इतनी देर से तो बता रहे थे एनर्जी यहाँ से पैदा होती है। एक्चुअली पैदा नहीं होती है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसको आप एज इट इज याद कर लेंगे कि ना एनर्जी को पैदा किया जा सकता है और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती रहती है। ठीक है, अभी तो आपने यहाँ पर देखिए दो तरह की एनर्जी जो हमारे लिए साइंस में, फिजिक्स में इस्तेमाल की है उसके बारे में जिक्र किया गया है। टाइप्स ऑफ एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी possessed by the body due to virtue of its motion, चलने की वजह से किसी चीज में जो एनर्जी पैदा होती, जो कुव्वत पैदा होती, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे कि मूविंग व्हीकल्स में एनर्जी मौजूद है, काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड कर सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है? मास, जो भी बॉडी है उसका मास एम से डिनोट करते हैं। वी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी एक किसी सर्टेन टाइम में एक खास दूरी एक दिशा में तय करना, इसको वेलोसिटी कहते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। हम इसको और डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स में। एम है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको फॉर्मूला ही अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। दूसरी चीज है पोटेंशियल एनर्जी। कोई बॉडी अगर रेस्ट की पोजीशन में है, रेस्ट की स्टेट में है, तो उसके अंदर रेस्ट में रहने की कुव्वत मौजूद है, वो कुव्वत कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि आपके वाटर टैंक है, आपके यहाँ सब जगह ही होगा, उसके अंदर देखते नहीं है पानी जो मौजूद है उसके अंदर बहुत कुव्वत होती है। ठीक है, उसके रुके रहने की वजह से बहुत ताकत होती है, इसका हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी को m इंटू जी इंटू एच यानी मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूज करते हैं। और हाइट कितनी है बॉडी की उस पर डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको, आप फिर से 2-3-4 बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह।